मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है तो प्रश्नावली 7.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। इससे फर्स्ट वाले जो फर्स्ट और सेकंड वाला जो वीडियो से मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप आज जाके आसानी से देख सकते हैं और इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप जरूर देखना, तभी आप प्रश्नावली को सॉल्व कर पाएंगे। वैसे कि मैं हर क्वेश्चन के साथ में हर एक पॉइंट स्टोरी मेंबर कराऊंगी, आप डोंट वरी रहिए। आपको जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से समझाऊंगी, लिखने का तरीका आपको बताऊंगी। सब प्रश्न ही नहीं उठता कि आपके नंबर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करती कम नंबरों में। अगर कोई 4th नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे पूरा में से पूरा चाहिए, मतलब मुझे हारना कबूल नहीं है, मैं हार को नहीं मानती, चाहे उसके लिए कितनी भी जिद करनी पड़े। तो बस इसी तरह मैं भी चाहती हूँ हर बच्चा भी इसी तरह बने कि उसे बिल्कुल कम नंबर ना आए, ये नहीं। और जो राउंड में देखोगे इंसान भगवान सबका माइंड एक जैसा नहीं बनाता, कभी कभी कोई बच्चों को मैथ बहुत हार्ड लगता है, तो मैं ऐसी ऐसी विधि लेके आई कि अगर आप विधि भी लिखते हैं तो आपके नंबर्स आने ही आने हैं। और जो बहुत टॉपर से उठते तो 100% आई गई। तो उठे अपने आप को कभी किसी से कम मत समझे, आप जो भी है बेहतरीन है, आपको भगवान ने सबसे अलग बनाए हैं। तो हम चलते हैं अपने प्रश्नावली 7.2 के। अरुण एक जोड़ी स्टेटस पहिएदार। सबसे पहले इससे पहले मैं आपको और एक बार रिमेम्बर करा दूं कि ट्राई मूल्य, जब तक आप इन सारी चीजों को नहीं पता लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ट्राई मूल्य क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अनजान हैं। ट्राई मूल्य किसी वस्तु को खरीदने वाले राशि ट्राई मूल्य कहलाती है। किसी वस्तु को खरीदने वाली राशि क्या कहलाती है, ट्राई मूल्य कहलाती है। मतलब आप सपोज ट्राई पार्ले जी बिस्किट लेने गए तो आपने कितने पैसे दिए, 5 रुपए दिए, मतलब वो उस बिस्किट का क्या हुआ, 5 रुपए ट्राई मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, दुकान द्वारा किसी वस्तु को बेचने वाली राशि विक्रय मूल्य कहलाती है। कोई वस्तु को अगर दुकानदार बेच रहा है तो दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य होती है। या हम कोई चीज 5 रुपए में ला रहे और उसे 10 रुपए में बेच रहे तो वो हमारे लिए विक्रय मूल्य होगी। तो अंकित मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु पर पहले से अंकित या लिखित रूप में बेचने वाली राशि अंकित मूल्य कहलाती है। कभी कभी हम कहते हैं कि हम शॉप पे जाते और कहते थे नहीं भैया ये 10 रुपए की चीज है और हमें 8 में दे दो, या 100 रुपए की चीज है 80 में दे दो, तो वो कहते थे नहीं यहाँ पहले से ही प्रिंट मतलब MRP पहले से ही आई हुई है, आगे से ही हम उसे कम में नहीं बेच सकते, तो वो होता है उसका अंकित मूल्य। तो किसी वस्तु पर पहले से ही अंकित या लिखित रूप में बेचने वाली राशि अंकित मूल्य कहलाती है। और तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बट्टा क्या होता है इसे जरा समझना। बट्टा तो हम आमतौर पर छूट कहते हैं। बहुत सारा क्या होता है, दिवाली पर ऑफर आते हैं, अब डिस्काउंट कहते हैं, डिस्काउंट ऑफर छूट बहुत तरह से इसे शब्दों से जाने जाते हैं। आमतौर पर डिस्काउंट नाम ज्यादा प्रचलित है। तो बट्टे को हम आमतौर पर छूट कहते हैं जो कि अंकित मूल्य पर लगाया जाता है। बटा राशि जब किसी अगर बटा राशि हमें ज्ञात करनी हो तो जो अंकित मूल्य में से माइनस मूल्य घटा देते। सपोज करो कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 100 रुपए, ओके, और वहां पर छूट है, छूट या बटा दोनों एक ही शब्द है। छूट है 10% और 100 का 10%, 100 का 10% मतलब 100 इंटू 10 बटा 100 बराबर 10 रुपए, मतलब 100 का 10%, 10 रुपए, 100 का 20%, 20 रुपए। ये इसे हमें याद रखना है कि 100 का जितना भी परसेंटेज होता तो 100 का 10% मतलब 10 रुपए। तो फिर हमें वो विक्रय मूल्य तो वो हमें जो दुकानदार है वो कितने में देगा, तो 100 रुपए की तो वो चीज थी और जो बटा राशि आई है वो 10 रुपए, तो अब हमें वो चीज 90 रुपए में मिलेगी। ये होता है ऑफर का फायदा, डिस्काउंट छूट का फायदा। ऐसे करने से ज्यादा कस्टमर शॉप पर जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को खरीदा जाता है। तो ये दुकानदार द्वारा कई बार ऐसी स्कीम्स लगाई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान बिके। तो अब दिवाली जब आई थी तो कहीं कहीं पर 50% ऑफर भी होते हैं, तो इसे बोलते हैं 50% छूट, 10% छूट, जो कि अंकित मूल्य पर लगाया जाता है। और विक्रय मूल्य मतलब जो राशि थी उससे हमें कम पैसे देना, ये हमें छूट का फायदा होता है। कभी कभी सेल होता है, सेल तो वहां पर हम चलते हैं, पाली मार्केट में जाते हैं या सोजत सिटी पे जाते हैं तो हम कहते थे वहां पर सेल लगे हुए बहुत अच्छे सेल में भी इसी तरह के डिस्काउंट छूट होती है। तो आपको छूट के बारे में
बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। अब एक है विक्रेता, जिसे कि टैक्स कहते हैं। अक्सर हम बिल जब देखते हैं, आप जब कभी जाओ तो आप बिल देखना, बड़े बड़े जो बिल्स होते हैं उसमें जीएसटी, टैक्स, विक्रेता। तो विक्रेता होता कैसे समझते हैं? वस्तु के अंकित मूल्य पर लगाया गया कर विक्रेता कहलाते। विक्रेता अगर याद करना हो तो विक्रय मूल्य माइनस अंकित मूल्य। तो इसे समझते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, उस पर अंकित मूल्य और बिक्री दर है 20%। ओके, बिक्री दर ये सरकार द्वारा वसूला जाता है। बिक्री दर कौन देता है? जिसे हम जीएसटी भी कहते हैं। जीएसटी आप जरूर बिल देखना, बिल में जीएसटी लिखा हुआ होता है, जीएसटी होता है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य 100 और 100 का 20% मैंने अभी सिखाया, तो 100 का 20% मतलब 20 रुपए। तो अब हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? 120 रुपए। 20 रुपए हमें ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमें सरकार द्वारा जीएसटी किसी वस्तु पर लगाया गया कर है, जो कि सरकार द्वारा लिया जाता है। तो ये हमें इसी को बोलते हैं बिक्री दर। ये ध्यान देना है, छूट में विक्रय मूल्य माइनस होता है और इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है बटा राशि वो बिक्री दर जॉइंट हो जाता है। इसे हम एक नाम से भी जानते हैं, जीएसटी। यह भी एक तरह का कर है जो कि वस्तु के खरीदने पर हमें देना होता है। तो जीएसटी कर तो हो, बिक्री कर तो, वेट तो हो, ये सब एक ही शब्द है। तो वाकई में इन सारी चीजों से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे प्रश्नावली सॉल्व, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आओ इसे समझते हैं। अरुण एक जोड़ी स्टेटस पहिएदार जूता किसी शहर से खरीद कर लाया। इसे समझना, अरुण एक नाम का जोड़ी स्टेटस पहिएदार जूते, जो कि आप मूवी वगैरह या टीवी में देखते होंगे कि पहिए होते और जूते होते, जो कि इस तरह से बच्चे दौड़ते हैं। इसकी भी एक ट्रेनिंग दी जाती है, वरना हम गिर जाते हैं। तो किसी शहर से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बटे की दर 20% थी। तो अरुण एक जोड़ी स्टेटस पहिएदार जूता किसी शहर से खरीद, सेल लगा था, तो वहां पर सब कहते हैं कि शहर में हर चीज सस्ती मिलती है। तो शहर से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बटे की दर तो 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपए थी, तो हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ओके, तो एक जोड़ी स्टेटस था। अब जैसे तो मैं आपको पहले रफ कार्य की सहायता से इसे समझा देती हूँ कि वहां पर उसने पैसे कितने दिए हैं? 1600 रुपए दिए, और कितने प्रतिशत छूट थी? 20% छूट थी। 20% क्या थी? इसे करने की एक अलग अलग विधि। आप तो चाहे तो इन दोनों का 1600 को 20% निकाल दो, फिर भी आपको, तो इसे एक अलग विधि से करेंगे, जो कि एक अगर कोई संख्या, अगर हम तो फिर हम क्या मानेंगे? माना कि अंकित मूल्य हमें क्या पूछा है? 1600 रुपए तो उसने दिए, 20% उसने क्या किया? इसके पास भुगतान की गई राशि उसने 1600 रुपए 20% छूट रहित दिए, तो फिर माना कि अंकित मूल्य, पहले इसे समझते हो। अगर अंकित मूल्य, सपोज करो इन सब सारी चीजों तो आप भूल जाओ, सपोज करो अंकित मूल्य 100 रुपए था। अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपए। छूट कितनी है? 20 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य बराबर 100 में से 80 बराबर 100 में से 20 बराबर 80। अब ये जो 80 रुपए वो किसके बराबर है? ये 1600 के बराबर। ये हमें आपको ध्यान देना, ये ट्रीट है, ट्रीट है। इसी तरह से हम करेंगे। देखो, तो अगर 80 रुपए यहाँ पर हमें लिखना है कि 100 रुपए हमें अंकित मूल्य पूछा है, तो इसलिए हम 100 रुपए अंकित मूल्य हो तो विक्रय मूल्य कितना है? 80 रुपए। 100 रुपए अंकित मूल्य हो तो हमें विक्रय मूल्य दिया गया है 1600 रुपए, तो इसे पहले लेते हैं। सॉरी, 80 रुपए विक्रय मूल्य हो तो, 80 रुपए विक्रय मूल्य हो तो अंकित मूल्य 100 रुपए। ओके, 100 रुपए और 1600
1600 रुपए में उसने खरीदे, विक्रय मूल्य हो तो 100/80 गुना ये 1600, ये शून्य से ये शून्य, 8 दूनी 16, तो कितने आंसर आए 2000। ये इस तरह का आंसर हमें आ रहा है, लेकिन इसे विधि पूर्वक किस तरह करते हैं आओ इसे समझते हैं। अब यहाँ पर देखो दिया गया पहिएदार जूते का विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य होता है जो हमने भुगतान की गई राशि कितनी है 1600 रुपए। 1600 रुपए बटे की दर कितनी है 20%। ज्ञात करना है अंकित मूल्य। ज्ञात क्या करना है अंकित मूल्य। इस तरह विधि पूर्वक करना आप भी बहुत ही सुंदर दिखता है। माना कि अब हमें क्या करना है, हमें मानना है, हमें अंकित मूल्य पूछा है तो हम ऐसा मान लेते हैं, माना कि अंकित मूल्य 100 रुपए, माना कि अंकित मूल्य 100 रुपए और बटा कितना है 20% मतलब 20 रुपए। 20% बराबर 20 रुपए। ओके, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, बटा है छूट दे रहे तो बराबर 80 रुपए। तो कितना है 80 रुपए। अब यहाँ पर हमें ट्रिक के हिसाब से लिखना है कि हमें देखो विक्रय मूल्य पूछा है, हमें अंकित मूल्य पूछा है, तो हम क्या करेंगे कि पहले विक्रय मूल्य तो रखेंगे, अंकित मूल्य तो बाद में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखना है 80 रुपए। जो चीज हमें पहले दी थी उन्हें पहले लिखो। देखो कि ये भी विक्रय मूल्य हमारे पास है, ये भी विक्रय मूल्य हमारे पास है, अंकित मूल्य है हमारे पास 100 रुपए, लेकिन दूसरा अंकित मूल्य हमें पता नहीं, तो दोनों राशि जो पहले उसे हम लिख देते हैं। 80 रुपए विक्रय मूल्य हो तो 80 रुपए विक्रय मूल्य हो तो अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य बराबर 100 रुपए। हमने ऐसा एक समीकरण बना रहे, इसलिए हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है, इसलिए 1600 रुपए विक्रय मूल्य हो तो अंकित मूल्य होगा, तो अंकित मूल्य बराबर आपको पता है ये 100 इस तरह लिखते हैं, ये वाली राशि जो होती है हम नीचे की तरह लिखते हैं, और ये जो जिसके साथ में हमें बोला गया है वो हम ये इस तरह लिखते हैं। ओके, फिर ये शून्य से ये शून्य कट गया, पीछे जो राशि बची है 8 8 और 8 गुना 16, पीछे जो राशि 1 2 गुना 2, तो कितना आए जब 200 को तो आए 200। यहाँ पर एक शून्य और एक था, ये 1 2 और ये 2 शून्य, तो यहाँ पर कितना आए 2000 रुपए। 2000 रुपए, उस पर अंकित मूल्य कितना था 2000 और छूट के बाद उसको 1600 में दिए। तो अब ये हमारा आंसर आ गया और हम आंसर लिख देते हैं। आंसर तो अंकित मूल्य तो अंकित मूल्य 2000 रुपए होते। ओके, समझ में आ गया है आपको, तो अंकित मूल्य 2000 रुपए हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह मैंने विधि पूर्वक किया, आप चाहे तो थोड़ा बैठ जा सकते हैं और इसे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं हम फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ वाले में हमें क्या पूछा है, प्रश्न तो आप जब तक नहीं समझोगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसी विधि के साथ में ही हमें करना है। सबसे पहले प्रश्न तो पढ़ते हैं। मैंने एक हेयर ड्रायर बालों को सुखाने वाली एक मशीन होती है। हेयर ड्रायर 8% वेट, यहाँ पर इस बार कर बोला है, छूट नहीं बोला, ये हमेशा आप ध्यान रखना। 8% वेट सहित वेट के साथ में 5400 में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था, मतलब कुल मिलाकर आपको अंकित मूल्य पूछा गया है। मैंने हेयर ड्राई 8%, सपोज करो मैं एक बार और उदाहरण के साथ साथ समझाती हूँ कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए है और उस पर वेट बोल रहे हैं 8%, तो उसका मूल्य कितना हुआ 108 रुपए, और 8 रुपए क्या है, ये कर है, वेट कर कहते हैं। तो उसका पहले उसका मूल्य कितना था 100, तो हमें वही पूछा है कि 108 रुपए मतलब 5400 में वो खरीदा है, लेकिन अगर अंकित मूल्य 100 हो तो ये हमारे पास कितना होगा। तो आओ इससे भी विधि पूर्वक करेंगे, ठीक उसी तरह करेंगे। अभी
अभी हमें जो जो बातें दी थी वह लिख देते हैं। दिया गया है हेयर ड्राइड टर सहित कितना विक्रय मूल्य है? 5,400 रुपए। 5,400 रुपए। वेट कितना है? 8%। ज्ञात क्या करना है? उसका मूल्य मतलब वेट को जोड़ने से पहले, वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य, जो वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य, या फिर आप इसे अंकित मूल्य भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? प्रश्नानुसार हम मान देते हैं कि अंकित मूल्य 100 रुपए हो रहे, वेट 8% अर्थात 8 रुपए। 8 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना हो रहा? विक्रय मूल्य टर सहित पूछा है, छूट नहीं पूछे, छूट होती तो माइनस करते। 100 प्लस 8 बराबर 108। 108 रुपए। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है? 108 रुपए आ जाए। अब हमारे पास सेम राशि कौन सी हो रही है? देखो 108 रुपए विक्रय मूल्य टर सहित विक्रय मूल्य, ये दोनों राशि पहली है तो हम इसे पहले लिखे थे। अंकित मूल्य हमारे पास एक ही है तो हम इसे बाद में लिखे थे। यहाँ पर लिखना है 108 रुपए विक्रय मूल्य टर सहित हो तो, टर सहित हो तो अंकित मूल्य कितना? 100 रुपए हमने माना है क्योंकि इसलिए 5,400 रुपए विक्रय मूल्य हो तो अंकित मूल्य बराबर, ये 100 तो ऊपर, ये 108 नीचे, गुना कितना करना है? 5,400। 5,400। तो यहाँ पर ये भाग जाएगा। देखो 54 और 108 मतलब 54 एटा 54 और ये 54 दूना 108। देखो मैं आपको गुना करके बता देती हूँ। मतलब कि 108 का हम 5400 पे भाग देते हैं। ओके, तो 108 का दुगुना, 108 दूना 8 दूनी 16, 2 एटा, मतलब हम भाग नहीं देना, ये काट देते हैं। 54 को जब हम 2 से गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो देखो ये 108 है, यहाँ पर है रहा 108 मतलब 54, ये कट गई है संख्या ये 2 से। अब ये वापस संख्या कटेगी 2 एटा 2 और 2 बचे 10। तो कितने आए? 100 गुना 50, ये आए। कितने आए थे? 2 एकम 2 और 2 बचे, ये हो रहे 50। तो 2 गुना ये 100 गुना 50, तब 5 एकम 5, 1 2 3। ओके, तो कितने रुपए आए? 5,000 रुपए आए। मतलब उसका विक्रय अंकित मूल्य कितना था? 5,000। उन्होंने कर लगाया तो हमें 400 रुपए, 5,400 देना पड़ा, मतलब 400 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे। तो हम यहाँ पर लिखे थे आंसर, जोड़ने से पहले का मूल्य मतलब अंकित मूल्य था, तो वेट को जोड़ने से, तो वेट को जोड़ने से, वेट को जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य 5,000 रुपए था। 5,000 रुपए था। ओके, इस तरह आपको विधि पूर्वक करना है। आपको दिख रहा है, इस तरह मैंने जिस तरह किया आपको भी इसी तरह करना है। अब हम चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पर। कोई वस्तु 5 वाला क्वेश्चन से, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, वही सम्मिलित करने के बाद 12,1239 में खरीदी गई, जीएसटी जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य कुल मिला के, ये भी हमें प्रश्न वही पूछा है कि इसके पहले से मतलब अंकित मूल्य कितना था। ये तो विक्रय मूल्य हो गया, फिर उसने वेट सहित उसने टैक्स भी दिया है, तब जाके उसने इतने दिए, लेकिन उसके वेट के जोड़ने से पहले
पर उस वस्तु का टर को जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था। तो इसे भी विधि पूर्वक ठीक उसी तरह करते हैं। तो हम यहाँ पर विधि पूर्वक लिखते थे, दिया गया कोई वस्तु का जीएसटी सहित मूल्य कितना दिया गया है, जीएसटी सम्मिलित, सहित का मतलब वो सम्मिलित करने के बाद कितना मूल्य है 1239। ओके, जीएसटी का कितना बोल रहा है 18%, बहुत हाई है। 100 पर 18% मतलब, और ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है उस वस्तु का, उस वस्तु का पहले का मूल्य मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य, उस वस्तु का अंकित मूल्य। ओके, फिर हम प्रश्नानुसार लिखते हैं, माना कि वस्तु का अंकित मूल्य हम 100 रुपए मान देते हैं, 100 रुपए। जीएसटी कितना है 18% अर्थात 18 रुपए, अर्थात 100 पर 18 रुपए, 100 का 18% 18 रुपए ही होता है। जीएसटी कर सहित कितना विक्रय मूल्य हो रहा, विक्रय मूल्य उसका कितना हो रहा, विक्रय मूल्य तो 100 रुपए तो अंकित मूल्य था, टैक्स हम दे रहे हैं 18 रुपए, तो अब हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे 118 रुपए देने पड़े। अब ये 118 देखो किसके बराबर है, जीएसटी कर सहित बोल रहा है और ये भी जीएसटी कर सहित, तो ये चीज हमारे पास है, ये चीज हमारे पास है, तो इसे हम दोनों पहले लिखेंगे। और अंकित मूल्य हमें एक तो पता है, एक का नहीं पता, तो इसे इस तरह कुछ लिखेंगे 118 रुपए कर सहित मूल्य हो तो, जीएसटी टरों के कर सहित मूल्य हो तो जोड़ने से पहले तो अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य बराबर 100 रुपए, इसलिए 118 इसलिए 1239 रुपए कर सहित मूल्य हो तो अंकित मूल्य, यह लाइन आपको वापस यहाँ लिखनी है, हो तो 100, ये 118 नीचे चला जाएगा, गुणा 1239। आओ चलो हम 1239 में भाग दे दें, यहाँ पर हम भाग देते हैं 1239 में हम भाग दे दें 118 का, तो 118 एक बार, 13 में से 8 गए, पीछे बचे 5 और ये यहाँ तो शून्य हो गया। अब 5 आए, अब हम भाग नहीं दे रहा है जा रहा है, तो हम यहाँ पर एक शून्य लगाएंगे और ये 9 को लिखे दे, तो भी यहाँ भाग नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 90। अब हम 118 को 5 से गुना करेंगे, 8 बच्चे 40, 5 एकम 5 और 4 और 9 और 5, तो ये संख्या पूरी बात कट रही है, तो 10.5, तो ये संख्या आपस में कट गई, ये यहाँ से 10.5, तो 100 गुना 10.5, पहले अभी पॉइंट को हम भूल जाते 105 और ये 0 पॉइंट के बाद में कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो हम भी यहाँ पर एक संख्या छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, तो कितना आया है 1050, ये इसका क्या है आंसर है 1050 रुपए। तो अब यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे आंसर तो उस वस्तु का जीएसटी जोड़ने से पहले तो उस वस्तु का जीएसटी जोड़ने से पहले मूल्य 1050 था। ओके, तो इस तरह मैंने विधि पूर्वक कर दिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हर एक चीज मैंने विस्तार से बताई है, समझाई है। अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।